सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ रक्षाबंधन की कहानी का श्रवण कीजिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के पवित्र त्यौहार से जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सलामती की कामना करती है। साथ ही इस त्यौहार में भगवान को भी भाई मानकर ही उनको रक्षा सूत्र बांधा जाता है। सतयुग में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र हुए राजा बलि। यह उदार और शक्तिशाली राजा होने के साथ ही भगवान विष्णु के भी भक्त थे। इन्होंने अपनी धर्म निष्ठा और शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवलोक भी राजा बलि के अधीन था, जिससे देवतागण व्याकुल होकर मनुष्य की भांति भटक रहे थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु के सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं को आश्वासन दिया कि उचित समय आने पर उनकी समस्या का निदान होगा। इधर राजा बलि ने त्रिलोक विजयी होने पर एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने प्रण किया था जो भी जिसकी कामना होगी उसके अनुसार उसे दान दिया जाएगा। इधर शुक्राचार्य जी गुरु आसन पर विराजमान होकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे और यज्ञ कुंड में समिधा डाली जा रही थी। उधर राजा बलि तेजोमय होकर यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। ऐसे में देवी अतिथि के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वामन भगवान किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन उनका शरीर लघु ही बना रहा। भगवान वामन ने माता अतिथि से आज्ञा लेकर देव कार्य के लिए राजबलि के यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। राजा बलि यज्ञशाला पहुँचे तो राजा बलि के सेवकों ने भगवान वामन से दान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि मुझे वह कुछ भी नहीं चाहिए जो आप दान में दे रहे हैं। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह महाराज बलि से मांगना है। सेवकों के बार बार कहने पर भी राजा बलि अपनी बातों पर अडिग रहे। यह सूचना राजा बलि तक पहुंची। राजा बलि स्वयं यज्ञ वेदी से उठकर आए। वामन से कहा, हे वटुक, आपको क्या चाहिए? जो भी आपको इच्छित हो मांग लीजिए। भगवान वामन मुस्कुराकर और कहने लगे, हे राजन, आप निश्चित ही उदार हैं और दानशील हैं, किंतु मुझे शंका है कि मैं जो कुछ आपसे मांगूंगा आप मुझे नहीं दे पाएंगे। अगर आप संकल्प लेकर मुझसे मांगने के लिए कहेंगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा। इस पर राजा बलि ने कमंडल से जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि मैं संकल्पित हूँ कि आप जो मांगोगे वह इच्छित वस्तु देने के लिए मैं वचनबद्ध रहूँगा। इसके बाद राजा बलि ने कहा कि हे वटुक, आप निसंकोच होकर कहिए कि आपकी क्या अभिलाषा है। तब भगवान वामन ने कहा कि हे राजन, आप धन्य हैं। आप बस मुझे 3 पग भूमि पर रखने के लिए दे दीजिए। राजा बलि वटुक बने। भगवान वामन की बात सुनकर पहले तो खूब हंसे कि बस इतना ही, इसके लिए संकल्प की क्या जरूरत थी। खैर, आपको 3 पग भूमि ही चाहिए तो आप ले लीजिए। इसके बाद भगवान ने अपना पग बढ़ाना शुरू किया तो 2 पग में ही धरती और आकाश, देवलोक सभी को नाप लिया।
अब जब भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब बताओ कि तीसरा पैर कहाँ रखूं, राजा बलि ने भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु, आपको मैं पहचान गया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। आपको देने के लिए आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के ऐसे उदार वचन सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर कहा कि तुम पाताल लोक में अपना साम्राज्य चलाओ। साथ ही प्रसन्नचित होकर भगवान ने राजा बलि से कहा कि तुम्हारी भक्ति और उदारता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी कुछ कामना हो तो मांग लो। राजा बलि का मन शांत हो गया और वह भक्ति भाव में हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा कि हे दया सिंधु, हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ मेरे लोक में निवास कीजिए। मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति के ऐसे मधुर वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे बलि, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूँगा। भगवान के पाताल में चले जाने से वैकुंठ हरि के बिना सूना हो गया। देवी लक्ष्मी दुखी रहने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने एक उपाय निकाला। वह एक दिन एक बूढ़ी और दुखियारी महिला का रूप लेकर पाताल में पहुंच गई और जब राजा बलि मार्ग से गुजर रहा था, वह रोने लगी। राजा बलि ने तब उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप क्यों रो रही हो? इस पर उस औरत ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ और रो रही हूँ। प्रजापालक राजा बलि ने उसी समय उस औरत को अपनी बहन बना लिया और कहा कि मैं अब से तुम्हारा भाई हूँ। बूढ़ी औरत बनी देवी लक्ष्मी ने तब राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इस पर राजा बलि ने कहा कि मैं अपनी बहन को कुछ उपहार देना चाहता हूँ, इसलिए जो भी चाहिए वह मांग लो। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति मुझे छोड़कर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मुझे लौटा दीजिए। इस पर राजा बलि चौंक गए और पूछा, आप कौन हैं और आपके पति मेरे पास कैसे हैं? तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर बोली कि मेरे पति भगवान विष्णु वामन रूप में आपके पास हैं, उनको मुझे लौटा दीजिए, उनके बिना बैकुंठ उदास है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी के कहने पर राजा बलि ने रक्षा सूत्र का मान रखते हुए देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को बैकुंठ विदा कर दिया। इस कथा से ही रक्षाबंधन का मंत्र बना। येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से रक्षाबंधन का यह मंत्र बोलकर रक्षा सूत्र बांधने पर राखी बांधने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, वामन भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।